साहस, रोमांच और इतिहास, इन तीनों का संगम है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कलावंतीन दुर्ग। अरब सागर से घिरे और सह्याद्री की ऊंची चोटियों में बसा यह किला लगभग 2300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत के सबसे खतरनाक किलों में गिना जाता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है। इतिहासकार मानते हैं कि इस किले का निर्माण लगभग 2300 साल पहले हुआ था। कहते हैं इसे प्रबलगढ़ किले की प्रहरी रानी कलावंती के सम्मान में बनाया गया था। यहाँ की चढ़ाई इतनी कठिन है कि सैनिक इसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच मानते थे। सबसे रोमांचक हिस्सा है किले की सीधी चढ़ाई, बिना रेलिंग वाली ऊंची ऊंची पथरीली सीढ़ियाँ, जहाँ हर तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ आसमान छूते शिखर। यहाँ चढ़ते वक्त हर यात्री को अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। यही कारण है कि इसे ट्रैकर अपना ड्रीम स्पॉट मानते हैं। किले की चोटी पर पहुंचते ही खुलता है 360 डिग्री का अद्भुत दृश्य। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ट्रैक करने वाला हूं कलावंती दुर्ग का, जो महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और पनवेल से ये 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इससे पहले मैंने ट्रैक किया था हरिहर फोर्ट का, सेम उसी की तरह इसकी चढ़ाई है। इसका जो बेस विलेज है वो है ठाकुरवाड़ी, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये ठाकुरवाड़ी से थोड़ा सा आगे ही यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पे अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप गाड़ी को खड़ा करेंगे। जो आपका 2 व्हीलर है उसका 20 रुपये है और जो 4 व्हीलर है उसका 40 रुपये है। यहाँ कोई टिकट वगैरह का तो अभी हमें पता नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। पूरा जंगल से होते हुए हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। मौसम आज थोड़ा सा साथ दे रहा है। अभी बारिश हुई थी, अभी फिर से अच्छा हो गया, लेकिन फिर बारिश होने की संभावना। आप जब भी महाराष्ट्र में मानसून के सीजन में आते हैं ट्रैकिंग के लिए तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। आप मेरे हाथों को देखिए, यहाँ पे आपको कुछ फुंसी जैसा नज़र आ रहा होगा। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में है नीचे। तो ये हुआ किससे है मैं आपको बता दूं। जब आप फोर्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको छोटी छोटी मक्खियाँ मिलती हैं जो आपको काटती हैं, उसकी वजह से ये इस तरह का होता है और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली मचती है। कल मैं मेडिकल पे गया था तो उसने हमें एक बात बताई कि आप जब भी ट्रैकिंग करें तो आप ओडोमॉस लगा के करें। तो आज हम ओडोमॉस लेके आए हैं। इसको पहले लगाएंगे पूरे हाथ पे, जहाँ पे हमारा फेस ये खुला हुआ है, इन पे लगाएंगे, पैरों पे लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। तो आप भी जब भी आते हैं ना तो ओडोमॉस लेके आएँ, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लगाया ना तो इतना खतरनाक वाला आपको खुजली होगा भाई, आप परेशान हो जाओगे। हमारे पास पानी नहीं था, हमने पानी की बोतल यहाँ से ले ली है। अगर आप भी पानी वानी नहीं लाते हैं तो पानी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग है, हमें 2 घंटे की बताई गई कि 2 घंटा लगेगा आपको ऊपर पहुँचने में। हमारे हिसाब से तो ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है हमें 3 घंटे भी लग जाएंगे, क्योंकि हम शूट करते हुए जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके हम लोग इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखना। इस ट्रैक पे आप 2 फोर्ट पे जा सकते हैं, कलावंतीन दुर्ग और प्रबलगढ़। अभी मैं पहुंच चुका हूं उस पॉइंट पे जहां से दोनों फोर्ट आपको साफ नज़र आएंगे। थोड़ा सा मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, आपको ऊंची चोटी दिख रही है, वो है कलावंतीन दुर्ग, जिसके ऊपर शायद आपको फ्लैग नज़र आ रहा हो, वो वाला कलावंतीन दुर्ग है। और ये है प्रबलगढ़, इधर वाला जो आपको ये शेप दिख रही है ना, ये पूरा प्रबलगढ़ है। और ऊपर से भाई साहब क्या खूबसूरत यहाँ से नज़ारे हैं। उधर देखो छोटे छोटे वाटरफॉल बन रहे हैं, और यहाँ से सब जगह वाटरफॉल जैसा ही है। जैसे ही अभी थोड़ी सी तेज़ बारिश हो जाएगी ना, फिर यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, अभी काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ से हमें अभी और समय लगेगा। पीछे की स्टॉल पड़ी थी जिस पे हमने अभी नींबू पानी पिया है, और पीने के बाद थोड़ा एनर्जी अब शरीर में और ज़्यादा आ गई है। चलो आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं फास्ट से। लेकिन इस ट्रैक पे एक चीज़ तो अच्छी लगी, आज संडे है, नीचे में बहुत ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई मिली, लेकिन ऊपर जब हम आ रहे हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा अपने एक दोस्त के बारे में जो पहले एक जॉब करता था, लेकिन जॉब से वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद उसने एक लोकप्रिय गेम खेलना शुरू कर दिया और उसको जीतने के कारगर तरीके खोज निकाले। उसने मुझे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जहाँ पे वो जीतने के राज और मुनाफे की रणनीतियां बताता है, जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको किसी खास हुनर की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में ये जो मोबाइल है आप इसी से पैसे कमा सकते हैं। उसने मुझे जैसा बताया मैंने वैसा ही किया और मेरी जो पहली जीत थी वो 10 मिनट में हो गई थी। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये उसके फीडबैक हैं। तो आपको मेरे दोस्त यश के दिशा निर्देशों का पालन करना है। मैंने उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर लें और आप उसके साथ इस गेम को खेल सकते हैं। यहाँ पर आगे एक छोटी सी स्टॉल है, तो थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते कटे हैं। जैसे आप इधर से आएंगे तो एक रास्ता ये है जिस पे मैं जा रहा हूँ और एक वहाँ पे है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही रास्ते कलावंती दुर्ग के लिए जाते हैं। हम ये सामने वाले रास्ते से निकलते हुए जा रहे हैं और आगे जाके रास्ते अलग होंगे। अभी मौसम ठीक था, ठंडा था, लेकिन अभी भाई साहब बहुत गर्मी पड़ रही है, पूरा पसीना आ गया। हवा यहाँ बिल्कुल लग ही नहीं रही है। ये एक पूरा घना जंगल है जिसमें होते हुए अभी हम जा रहे हैं। जब ऊपर पहुँचेंगे तो शायद हवा लगेगी, अभी तो बिल्कुल हवा नहीं लग रही है। और यहाँ से नीचे के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। जिस पे होकर मैं अभी जा रहा हूँ ये एक रास्ता है कच्चा, जिस पे ढेर सारे पत्थर आप लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल अकेला हूँ मैं अभी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे ट्रैकिंग करने का अपना एक अलग ही मज़ा है जब नेचर के साथ आप लोग कनेक्ट होते हैं। इस तरह के जंगल में होते हुए निकलते जाते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, नीचे कोई झरना बह रहा है। महाराष्ट्र के जितने भी फोर्ट हैं ज़्यादातर आपको सभी पे बजरंगबली की इस तरह की प्रतिमाएं मिलेंगी जो कार्विंग करके पत्थर में बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजरंगबली की प्रतिमा है छोटी सी, और यहाँ पे भी एक प्रतिमा है। हनुमान जी को देख के जितना भी डर होता है ना सब दूर भाग जाता है। तो ये भी हो सकता है कि जितने किले हैं सारे डेंजर बनाए गए हैं। तो संकट मिटे हरे सब पीरा और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, ऐसा भी हो सकता है। जब आपने अगर हनुमान जी का नाम ले दिया तो फिर संकट वगैरह आपके लिए कुछ नहीं है। बारिश बहुत तेज़ आई है भाई साहब। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं प्रबल माची। ये यहाँ पे एक बेस पॉइंट जैसा ही है। आप उस तरफ देखेंगे तो कुछ आपको होटल दिखाई देंगे। ये यहाँ पे खाने के लिए और रुकने के लिए दोनों ही होटल यहाँ बने हुए हैं। मतलब यहाँ से आगे आपको टी स्टॉल वगैरह मिलेंगे, लेकिन अगर आपको खाना खाना है तो यहीं पे होटल है। और यहाँ से रास्ता इस तरह का ये जा रहा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग उधर भी जाते हैं ना, तो उधर मत जाना, क्योंकि वो आप समझेंगे कि वो जा रहा है ऊपर कलावंती दुर्ग के लिए। ऐसा नहीं है, आपको इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते को फॉलो करना है। और यही रास्ता आगे जाके एक रास्ता कट जाता है प्रबलगढ़ के लिए और एक रास्ता कट जाता है कलावंती के लिए। कलावंती आप मेरे सामने ही देख रहे होंगे, ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है कलावंती का। और ये है प्रबलगढ़। अभी हमने ड्रोन फ्लाई किया था, पूरा फॉगी मौसम था, तो उस समय इतने क्लियर ये नहीं दिखे। अभी दोनों बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ये है कलावंती और ये है प्रबलगढ़। हमने सुबह ट्रैक स्टार्ट किया था अपना 11:05 पे और अभी 1:40 हो गए। लगभग 3 घंटे होने वाले हैं। वैसे इस पूरे ट्रैक को करने में 2 घंटे लगते हैं, हमें यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे लग गए और अभी 1 घंटा और लग जाएगा। आराम से हम लोग शूट करते करते आए ना, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। यहाँ से ट्रैकिंग बिल्कुल खड़ी हुई है और उसके बाद तो बिल्कुल खड़े हुए रॉक पे चलना है 80 डिग्री पे, जो बहुत ज़्यादा डेंजर है। यहाँ तक लोग आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रबलगढ़ का ट्रैक करते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन कलावंती का जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा डरावना। तो हमने जितने भी लोगों से यहाँ पे पूछा है ना, ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने यही कहा कि हम तो भाई प्रबलगढ़ पे जा रहे हैं, कलावंती के लिए कोई नहीं जा रहा था। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमें भीड़ भाड़ कम मिलेगी।
प्रबलमाची से जब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हैं तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा गांव मिला है, एक बस्ती है जिसमें लोग रहते हैं और यहाँ से दोनों फोर्ट के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ अगर देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है प्रबलगढ़, तो हमें इधर से होते हुए जाना है। कलावंती फोर्ट के लिए ये रास्ता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि ये घर में रास्ता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहीं से निकलते हुए आगे की तरफ जाना है। अगर ये गेट भी खुला है तो आप किसी से पूछ सकते हैं और जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ये है लक्ष्मी होटल, इसका बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और ये यहाँ पे ये पक्का होटल बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ होते हुए अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। आपको दिखेगा ऐसे कि हम किसी के घर में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये रास्ता इसी तरह से बना हुआ है। यहाँ से आगे होते हुए हम लोग कलावंती दुर्ग के लिए जाएंगे। और रास्ता आप लोग देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने एक लकड़ी लगा रखी है, इसके बीच में होते हुए निकलना है। पीछे एक छोटा सा जो गांव पड़ा है उसको हमने क्रॉस कर दिया और हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़न में थे, क्या ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन लोग अभी आते हुए देख रहे हैं तो पता लग रहा है इससे कि नहीं, ये कलावंती दुर्ग के लिए रास्ता जा रहा है। दादा, वो जो मराठी में लिखा है उसको बता सकते हो आप हिंदी में क्या है? वो मैंने यहाँ का ना रूल्स लिखा है। अच्छा, हाँ, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने फोर्ट पे आके गए हैं, ये लिखा है इस पे। तो यहाँ पे आके तो खुद को जैसा कि ऊपर चढ़ रहे हैं अब, तो सेफ होने के लिए सेल्फी का, जैसा लोग सेल्फी लेते लेते कूद जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वैसा मत करना। वहाँ पे जाके, वहाँ पे पानी की टंकी है, पानी की टंकी है, उसमें भी कुछ मुंह नहीं धोना, हाथ पाँव नहीं धोना, वो पीने का पानी रहता है। फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां से डेंजर ट्रैक शुरू होता है, 80 डिग्री वाला। यहाँ पे एक छोटी सी आपको शॉप मिल जाएगी और यहाँ से अब मुझे चढ़ना है इस रस्सी के सहारे। ये रस्सी आप देख रहे हैं ना, इसको पकड़ते हुए हमें ऊपर चढ़ना है। चलिए मैं कैमरे को ऊपर रखता हूँ और फिर चढ़ता हूँ। ये रस्सी इसलिए लगाई गई है कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा फिसलन हो ना तो आप इसको पकड़ के चढ़ सकते हैं। और यही सवाल मेरे अंदर था कि इस फोर्ट पे कैसे चढ़ते होंगे। तो ये फोर्ट नहीं था, ये एक वॉचिंग टावर था जिसके ऊपर उस समय सैनिक रहते थे, पहरा देने के लिए चारों तरफ देखा करते थे। और जो प्रबलगढ़ है वो किला था पहले मेन। अब हमारे सामने थी कलावंती दुर्ग की पतली पतली सीढ़ियाँ और नीचे खाई, इतनी गहरी कि झांकने भर से रूह कांप उठे। यहाँ कोई रेलिंग नहीं, सिर्फ पत्थरों की कटी फटी सीढ़ियाँ, जिन पर पैर रखते ही लगता है जैसे एक गलत कदम और सब खत्म। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हवा चेहरे को छूती है और नीचे घाटी की खामोशी डर को और गहरा बना देती है। तो अभी हमारा खतरनाक ट्रैक जो है वो शुरू हो गया है, 80 डिग्री वाला। मैंने नीचे से वहाँ से अपना कैमरा ऑन किया था, लेकिन कैमरा हैंग हो गया, पता नहीं क्या हुआ, इसने रिकॉर्डिंग नहीं की। अब मैं नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से फिर नीचे जाऊँगा, फिर ऊपर आऊँगा। तो यहीं से अब आप लोग देखिए, बहुत ही डेंजर वाली सीढ़ियाँ हैं ये, 80 डिग्री की। ये वाला पैच बहुत ज़्यादा स्लिपी है, क्योंकि मैं पकड़ रहा हूँ तभी मुझे पता लग रहा है कि इस पे पूरा काई जमा हुआ है, इस वजह से ये स्लिपी है, बहुत ज़्यादा स्लिपी है। भाई मानसून में तो इधर मत ही आना। देखो ये आप देखो, इस तरह की काई है ना, ये सीढ़ियों पे है, तो यहाँ पे स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर आप आ रहे हैं ना तो बाकायदा अच्छे जूते पहन के आना जिसमें ग्रिप हो। मैं आज क्रॉक्स पहन के आया हूँ बारिश की वजह से, लेकिन मुझे फिर भी इसमें थोड़ा रिस्की लग रहा है, ऐसे मत आना आप। अभी सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पे एक
प्लेन एरिया आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी टी स्टॉल है जहाँ पे दादाजी नींबू पानी बेचते हैं। चाय भी बेचते हैं क्या? नहीं, नींबू पानी, बिस्लरी, कोकम। हाँ, नींबू पानी, बिस्लरी, कोकम जो आप शरबत बनाते हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये लास्ट शॉप है, इसके बाद आपको ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी हम जाने वाले हैं काफ़ी ऊपर, वहाँ पे टॉप पे। वहाँ पे 2 लोग पहले से ही हैं ऑलरेडी, वो आपको ऊपर रस्सियों की सहायता से चढ़ाते हैं। मैंने वीडियो वगैरह में देखा है। अभी दादा हैं ऊपर वो लोग? अच्छा हैं, दादा बता रहे हैं अभी 2 लोग ऊपर हैं, तो हम लोग भी ऊपर चलते हैं और रस्सी की सहायता से फिर हम जाएंगे बिल्कुल टॉप पे। कुछ लोग वो नीचे वाले पैच को डेंजर मानते हैं, तो कुछ लोग ऊपर वाले पैच को डेंजर मानते हैं। नीचे तो आप अपने आप से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो टॉप वाला है ना, वहाँ पे आप ऊपर ऐसे नहीं जा सकते। जो लोग 2 लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो आपको रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ाते हैं। बिना उनकी सहायता से आप ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता रिस्की है, ये वाला फिसलन वाला ज़्यादा। मैं इधर से चलता हूँ। फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूं और यहाँ से आप नज़ारे चेक करिए। वाह, चलिए इस पैच पे हम ऊपर चढ़ते हैं रस्सी की सहायता से। वैसे आप इससे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तब आप रस्सी से जाइए। तो मैं अभी रस्सी से जाने वाला हूँ। भाई इधर आ गए हैं तो थोड़ा सा तो एडवेंचर बनता है, थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि बिल्कुल खड़ी गई चढ़ाई है। और जब आप इस चोटी पर पहुंचते हैं तो सामने खुलती है प्रकृति की वह गोद। चारों ओर बादलों से लिपटे पर्वत, गहरी खाइयाँ। ऐसा लगता है मानो धरती और आसमान यहीं मिल रहे हों। लेकिन इस शिखर की सबसे बड़ी शान है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। उनकी यह मूर्ति यहाँ खड़े हर यात्री को याद दिलाती है कि यह धरती वीरों की है। यह किलेगिरी उनके शौर्य और त्याग की गवाही देती है। तो फाइनली मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका हूं, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बना है। यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी महाराज, जय शिवाजी। तो ये है इसका बिल्कुल टॉप, ये वाला। यही है कलावंती बुर्ज, कलावंती दुर्ग बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन ये है बुर्ज, जहाँ पे कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में यहाँ पे सैनिक रहा करते थे और वो यहाँ पहरा दिया करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं 2021 में ये यहाँ पे स्मारक बना है। यहाँ पे डेट मेंशन है, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज स्मारक। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उनकी प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें देखेंगे तो सिंहासन वैसे ही है जैसे कि सिंहासन आपको रायगढ़ में देखने को मिलेगा, जिस सिंहासन पे वो विराजते थे। और उसी स्थान से यहाँ पे बैठे हैं। डेली यहाँ पूजा होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो फूल हैं ये बिल्कुल ताज़ी फूल हैं। तो इस स्मारक की डेली सुबह पूजा की जाती है, चाहे फिर कैसा भी मौसम हो, यहाँ डेली पूजा होनी है इसकी। ऊपर फ्लैग है केसरिया, और यहाँ पे एक ऐसे ही एक पिलर लगा हुआ है। तो हम बिल्कुल अभी टॉप पे हैं। बारिश देख रहे होंगे कितनी तेज होने लगी है, पूरी तरह से भीग चुका हूँ।